देर हो गई है और एक नोट भी नहीं लिखा गया तुमसे। सही कह रही हो, क्योंकि हम गलत नजर से देख रहे हैं। हमें एक मर्द की नजर से देखना चाहिए यास्मीन। गुड मॉर्निंग। क्या ये चॉकलेट्स हैं? दिखाई दे रहा है, अभी तक एक नोट नहीं लिखा गया हमसे। कब से कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ऐदा, बहुत मुश्किल है। ऐदा, ये तुम्हारे वाले ईबो से लिखवा ले क्या? हम चाहते हैं कि कोई हैंडसम और प्यार करने वाला शख्स इसे लिखे। नहीं यास्मीन, मैं ये नहीं करूँगी। उसे इस सब से दूर रखना है। अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। तुम्हें क्या हुआ है? कहता है मैं तंग आ गया हूँ। हाँ। एक मिनट, हमारा फोकस है सेलीन, तो ये गुफ्तगू शुरू मत करो तुम लोग। कुछ देर के लिए तुम लोग अपने मसाइल भूल नहीं सकते क्या? ठीक है, अब एक ही रास्ता बचा है। और ये क्या है? ये प्राइवेट है, लेकिन मैं सेलीन के लिए अपनी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक कर सकती हूँ। देख लो क्या है। ये नोट्स बोरो ने लिखे हैं मेरे लिए। इनके साथ फ्लावर्स और गिफ्ट्स भी थे। ये सारे नोट्स मेरी जेब में, बैग में और दराज में रख देता था। ओह, कितना प्यारा है मर्फ। हाँ, मैं उससे बहुत याद कर रही हूँ। ये तो बहुत ही रोमांटिक है। क्या रोमांटिक है? तो ये सच में आप है बुराक साहब? सब ठीक तो है ना? तुम लोग बहुत परेशान लग रही हो। और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो बुराक, कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। बुराक, तुम तो ऑफिस में आग लगा रहे हो। पूरे बॉस लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। मर्फ, मैं इसे ले जा रही हूँ। ओह, सच में? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? क्या एक कॉफी मिलेगी मुझे? जी बिल्कुल। देखो जरा इसे। अपनी कॉफी के लिए भी नहीं आया। भाग रहा है वो मुझसे। लेकिन ऑफिस तो आओगे ही ना? हाँ, भाग लो मुझसे सलीम। ऑफिस में तो सामना होगा ना। देख लूंगा तुम्हें। सेलीन को ये किसने भेजा है? वो पता नहीं, शायद किसी क्लाइंट ने भेजा होगा ये। गुड मॉर्निंग दमीर साहब। गुड मॉर्निंग यास्मीन साहिबा।
दमीर, कंपनी में अपनी अपनी टीम के बारे में बात कर लें। ठीक है बुराक साहब, कर लेते हैं। सेलिन, ये किसने भेजा है? नोट भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? ये फासले हमें दूर नहीं कर सकते मेरी जान। कुछ फंस गया है, पानी लाओ जल्दी से। हाँ, ये लो पानी पियो। ये खुल नहीं रहा कैप। सेलिन मेरी जान, अचानक क्या हो गया तुम्हें? नहीं अदा, कुछ नहीं हुआ। हमारे क्लाइंट ने भेजा है। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। उसने क्यों नहीं बताया हमें? देख लिया तुमने? वो हमें कुछ नहीं बताती। वो किसे पसंद करती है किसे नहीं, ये हमें कैसे पता? हद हो गई। अगर उसने हमसे ये छुपाया तो दमीर साहब से भी ये छुपाएगी। तमीर साहब ने देख लिया। हाँ, और वो भी बहुत गौर से देख रहे थे ये सब कुछ। आई, इस नोट को यहाँ रख देते हैं ताकि उसे नजर आ जाए, और मैं कल घर पर बुके भेज दूंगी। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। इस बार ऐसा नोट लिखेंगे कि जिसे पढ़कर दिल के जज्बात जबान पर आ जाएंगे। देखो यास्मीन, दमीर साहब को पागल नहीं करना, प्यार में मुब्तला करना है। देखते हैं क्या होता है। ऐदा एक सिविल इंजीनियर है तो उसे कंस्ट्रक्शन का काम देना चाहिए, और सब स्टाफ में से वो अपना असिस्टेंट चूज कर सकती है जिसे भी चाहे। ऐदा और उसके साथ जितने भी लोग हैं वो बेस्ट हैं। और सेलिन मेरी टीम में आर्किटेक्ट होगी। सेलिन तो कल रिजाइन कर चुकी है। अब आपको नए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना चाहिए। फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया क्या? हद है। मेरी टीम में आने के लिए उसने रिजाइन कर दिया। मैं उससे कह दूंगा कि रिजाइन की जरूरत नहीं। रिजाइन की वजह ये नहीं थी, असल में वो ये कंपनी छोड़ना चाहती है, कहीं और जाके काम करना चाहती है। क्योंकि वो खुश नहीं है। मैं टीम से कह चुका हूं कि तुम्हारे बनाए हुए रूल्स मेरी टीम पर अप्लाई नहीं होंगे। क्या वाकई? देखिए बुराक साहब, ये सेलिन का फैसला है। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, काफी अच्छे आर्किटेक्ट हैं वो। क्या पता वो इस कंपनी के अलावा किसी और बेहतर जगह पे जाके काम करना चाहती हूँ, और मेरे ख्याल में अपने लिए सोचना कोई गलत बात नहीं। बात हो चुकी है मेरी ये ऑफर कबूल है उसे, इसी वजह से रिजाइन दिया है उसने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम इस्तीफा दे रही हो? मोहब्बत करना मना जो है ऑफिस में, और मैं यहाँ के बॉस से मोहब्बत करती हूँ। दिल के हाथों मजबूर हूँ। दमीर क्या हुआ? माफ करना। चले शुरू करें। कितनी प्यारी सुबह है ना दोस्तों? हाँ वाकई, मैं तो आज बहुत खुश उठी हूँ, पूरी एनर्जी के साथ। तुम्हारी सुबह कैसी रही सेलिन? यानी सुबह का आगाज कैसे हुआ? कुछ सरप्राइजिंग या एक्साइटिंग क्या कुछ हुआ, बताओ जरा। दमीर कितना करीब हो गया था। हाँ, अब उतना ही दूर होता जा रहा है मुझसे। कितना करीब होने के बाद? क्या तुम लोग भूल गए वो वाकया? मैंने तो कुछ नहीं बताया उन्हें। मैंने बताया। भूल जाओ कि किसने बताया? तुम मुझे ये बताओ कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कितना दूर हो गया वो? इतना दूर के देखता भी नहीं मेरी तरफ। वैसे दमीर साहब बहुत नाउमीद हुए हैं हम सबसे। जाहिर सी बात है, हम सब ने झूठ बोले हैं उनसे। अब वो फौरन आकर मान तो नहीं जाएंगे ना, जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा मानने में। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो घर का चमचा नहीं देता वो। ओह अच्छा, क्या मतलब? बंटवारा कर दिया है हर चीज का, किचन का, लॉन्च का, हर चीज का बंटवारा कर दिया है। ओह। वो नहीं चाहता कि हमारा आमना सामना ज्यादा हो। यानी वो बहुत गुस्से में है। हाँ, तो एक काम करो, उसके गुस्सा खत्म होने तक का इंतजार करो तुम सेलिन। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस सब की वजह गुस्सा नहीं है, शर्म है। कैसी शर्म? कैसी बात कर रही हो? किसी को चाहने के बाद कैसी शर्म, बताओ। मुझसे नहीं, अलारा। अलारा को प्यार किया? श्श्श, ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम ऐसा आखिर क्या हुआ था कि अलारा न्यूयॉर्क चली गई और यिल्दिरम साहब ने सारा काम वापस ले लिया। सिर्फ ये एक दोस्ती की वजह से तो नहीं हो सकता ना, बताओ मुझे। लेकिन तुम अलारा को फिलहाल भूल जाओ ना। हाँ, भूल तो जाऊंगी, मगर भूलना ही होगा।
जो था वो माजी था। तुम्हारे और दमीर साहब के दिल में एक ही तरह के जज्बात हैं, तो अब आगे के बारे में सोचो। तो फिर उन्हें करीब करने के लिए क्या करेंगे? हाँ बताओ क्या करें। सेलिन, उसके सामने गिरने का ड्रामा किया क्या तुम? कई दफा गिरी हूँ उसके सामने, सीढ़ियों से गिरी हूँ, छत से गिरी हूँ और भी बहुत जगहों पे गिरी हूँ, मगर जानबूझ के नहीं गिरी मैं, और वो भी सब उसकी वजह से हुआ था। तो क्या उन्होंने संभाला तुम्हें? हाँ संभाल लिया था उसने, तो जैसे ही गिरने लगी फौरन संभाल लिया, बिल्कुल नहीं गिरने दिया। कितनी अच्छी बात है। वाकई दमीर साहब बहुत नरम दिल है, बहुत हसास इंसान है दमीर साहब। अब बस हमें उनके दिल में एक ही चीज को शामिल करना है और वो है प्यार। कैसे? तुम उनके सामने गिरोगी और वो संभालेंगे तुम्हें, और तुम फिर से गिर जाओगी और वो फिर से संभालेंगे तुम्हें। एक दूसरे की आंखों में देखना तुम लोग, जो कुछ हुआ उस सबको भुलाकर एक दूसरे के प्यार में खो जाना, और देखते ही देखते दमीर साहब तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ जबरदस्त। हाँ तो लड़कियों, ये मसला तो इस तरह हल हो जाएगा। तो अब हमें मिलकर एक और मसले पर काम करना है। क्लाइंट और एम्प्लॉयज के बारे में तो बात हो गई, तो फिर तुम कब जा रहे हो? मैं ऑफिस को मूव नहीं करना चाहता। काम जब हम सब ने मिलकर करना है तो ऑफिस अलग करने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा फैसला है, कोई बात नहीं। बस मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी आए उसे ये लगना चाहिए कि दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। अब तुम क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो तो तुम्हें तो अपना रूम वापस चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव रूम है। मैं हमेशा से अपनी टीम के साथ ही बैठा हूं दमीर। मुझे लगता है कि उससे उनकी मोटिवेशन बढ़ती है और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं उनसे अलग हूं। इसलिए तुम आराम से अपने रूम में बैठ सकते हो। मैं अपनी टीम के साथ ही बैठना पसंद करूंगा। ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे।